इधर बाबा नारद उस बीड़ा को बजाते हुए चले हैं। तो आज जैसे ही पहुंचे कंस के पास में जाकर के कहा, वो सुनो कंस, हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोले कहो क्या बात है? बात ये है कि जिस घर में तुम रहते हो ये घर आपका नहीं है, फिर किसका है? न इस घर में रहने वाले लोग आपके अपने हैं। जैसे ही नारद की बात को सुना तो कंस कहने लगा, बाबा नारद क्या कह रहे हो आप? ये घर मेरा नहीं है, इस घर में रहने वाले लोग मेरे अपने नहीं है, फिर कहाँ मेरा घर है? कौन मेरे अपने हैं? देव ऋषि नारद कहने लगे, सुनो कंस, तुम्हारा घर है मथुरा में, तुम्हारे पिता हैं जिनका नाम है महाराज उग्रसेन, तुम्हारी माँ जिनका नाम है महारानी पवन रेखा, और जब तुम छोटे से थे तो तुम्हारे पिता ने तुम्हें जल में बहा दिया था। और सुनो, बचपन से तुम यहाँ पर रहे हो तो तुम यहाँ अपना घर ये समझ रहे हो। कंस कहने लगा, बाबा नारद इसका मतलब ये है कि मेरे पिता ने मुझे जल में बहा दिया था? बोले बिल्कुल। अगर हम अपने पिता से बदला लें तो फिर कैसे लें? कहने लगे, बदला तो ले लोगे, पर एक उपाय है। क्या उपाय है? कि पहले तुम भोले बाबा का भजन करो और उनसे अमर होने का वरदान प्राप्त करो, और जब तुम अमर हो जाओ तो फिर तो तुम्हें कोई नहीं मार सकता है। और जैसे ही कहा, बोले बात तो ठीक है। समय गुजरता गया, भोले बाबा की घोर समाधि लगाई, भोले बाबा प्रकट हो गए। कहते हैं भोले बाबा जो होते हैं इनका नाम भी भोले है और ये स्वभाव से भी भोले हैं। जो इनकी पूजा सच्चे मन से करे ना भक्त, तो मनोकामना हमेशा पूरी होती है। भोले बाबा प्रकट हो गए, और जब भोले बाबा प्रकट हो गए कहने लगे, कहो क्या वरदान मांगना चाहते हो? बोले वरदान ये मांगना चाहते बाबा, आप हमें अमर कर दो। और जैसे ही कहा कि अमर कर दो तो कहने लगे, क्षमा करना भक्त, ये जो अमर होने का वरदान है ये वरदान हमने देना बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये वरदान एक बार हमने भस्मासुर को दिया था जो मेरी पार्वती के पीछे पड़ गया, तब से हम ये वरदान किसी को नहीं देते। ऐसा करो और कुछ मांग लो। बोले और कुछ नहीं मांगना है, बस एक ही वरदान चाहिए, वो भी आपने हमें निराश कर दिया। बोले निराश नहीं किया, जाओ लो हम तुम्हें एक धनुष देते हैं, तुम इस धनुष को ले जाओ, और याद रहे जो इस धनुष को तोड़ देगा वही तुम्हें मार देगा। और सुनो, ये धनुष किसी साधारण इंसान के हाथ से नहीं टूटेगा, जब टूटे तब देख लेना। भोले बाबा ने धनुष दिया, वारी भोले बाबा। कंस उस धनुष को लेकर के चला तो मथुरा में पहुंच गया। मथुरा में जाकर के कंस ने उस धनुष को रखा और वहीं पे रहने लगा। कुछ दिनों तक रहा तो कंस ने एक अपनी टोली बना ली, क्योंकि नीच व्यक्ति को हमेशा नीच व्यक्ति की संगति पसंद आएगी। अगर अभी कोई जुआ खेलने वाला हो और उसको संत महात्माओं के बीच में बिठा देना तो उसे बहुत अजीब सा लगेगा, और वहीं पर अगर जुआ खेला जाओ तो उसे जाकर के बिठा दो तो उसको पूरा दिन मालूम भी नहीं पड़ेगा। इधर कंस ने जब अपने साथ में रहने वाले ऐसे ही लड़कों को बनाया, धीरे धीरे समय गुजरा। कंस उपद्रव करने लगा, दिन प्रतिदिन संत महात्माओं को मारता है, पकड़ के मथुरा की जेल में बंद कर देता है, किसी के सर को काट देता है, गौशालाओं को तोड़वा दिया, मंदिरों को तोड़वा दिया। कंस ने कैसी दशा बना दी है। एक दिन की बात रहे, लोग कंस के पिता के पास अब शिकायत लेकर के जाते हैं, कहते महाराज आपका बेटा बहुत ज्यादा उपद्रव करता है, जरा अपने बेटे को समझा दो। तो कंस को बुलाया महाराज ने, और जब कंस को बुलाया और एक बात कही, बेटा क्यों इतना उपद्रव करते हो, बिना बात के क्यों बच्चों को मारते हो? कंस कहने लगा, मैंने किसे मारा? अरे मैंने तो किसी को नहीं मारा है। जैसे ही कहा तो आज
महाराज उग्रसेन कहने लगे, सुनो कंस, जितना प्रेम जितना स्नेह मैं तुमसे करता हूँ उतना ही प्रेम और स्नेह मैं अपनी प्रजा से करता हूँ। तुम हमारे बेटा हो इसीलिए तुमसे कोई कुछ नहीं कहता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरे पुत्र होने का फायदा उठाओगे। समय गुजरता गया। मेरे भैया कंस कहने लगा, सुनो पिताजी, अब तुम्हारी उम्र राज्य चलाने की नहीं है, अब तुम्हें आराम की जरूरत है। मतलब कहना क्या चाहते हो? बोले कहना ये चाहते हैं कि अब तुम आराम करो, ये राजगद्दी हमें दे दो, इसे हम संभाल लेंगे। महाराज कहने लगे, इस राजगद्दी को संभालने के लिए अकल की जरूरत होनी चाहिए और वो तुम्हारे पास में है। कंस कहने लगा, पिताजी जब इस राजगद्दी को हमें सौंप दोगे ना तो अकल तो अपने आप आ जाएगी हम। और जैसे ही कहा कि अकल अपने आप आ जाएगी तो महाराज उठ करके खड़े हो गए, तलवार निकाली। कंस आगे बढ़ा और एक बात की, पिताजी इज्जत के अनुसार ये सिरसाज उतार के और मेरे सिर पे रख दो। राजगद्दी को ले लिया कंस ने, स्वयं राजा बन करके बैठ गया। मेरे भैया महाराज उग्रसेन को पकड़ के मथुरा की जेल में बंद कर दिया। संत महात्माओं को पकड़ता है, मथुरा की जेल में बंद कर देता है। कैसी दशा बनाई है कंस ने। कंस राज के शासन में और कानून नए नए चलन लगे। अब लुच्चाई और लफंगन के रबड़ी संग भोजन पवन लगे। दशा बनाई कंस ने। मंदिरों को तुड़वा देता है, गौशालाओं को तुड़वा देता है। मेरे भैया धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता है। एक दिन की बात रहे, कंस राज गद्दी पर बैठा हुआ था। मंत्री को आवाज लगाई है, मंत्री माइक नहीं, माइक कैचिंग वाला बोलिएगा के हरी लाल की। एक प्यारा सा कीर्तन तालियों के साथ में सभी लोग बोलेंगे। बोले के ताली बजा के सभी लोग।
है भाभी जी। हाँ मैं बहुत पीछे बैठी हूँ। आ जाओ। और कहाँ है भैया, कहाँ है संजीव भैया? अवनीश भैया नहीं सुनेंगे। इधर आओ, इधर आओ, इधर इधर सामने से, सामने से। एक बात बताएं आपको, आ जाओ। बुलाओ बड़ी भाभी जी कहाँ बैठी, आ जाओ। आप भी आ जाओ, इधर आओ, इधर सामने ऐसे। बहुत बढ़िया। अब इधर इधर वहां पे पहुंच जाओ, ऐसे आ जाओ। एक लोग और है, उन्हें भी बुलाओ। आओ सभी लोग आ जाओ। हाँ बुलाओ भैया को। संजीव भैया फौजी जी कहाँ हैं? आ जाओ भैया। और दीपू भैया जी। हाँ लगना चाहिए भाई, कथा करा रहे हो, एकदम रौनक होनी चाहिए। उधर वहां पे पहुंचो, यहाँ पे नाचो। मुनीश भैया जी और उनके धर्मपत्नी जी। हाँ कहाँ है? आ जाओ जल्दी से। मुनीश भैया और भाभी जी और मुकेश भैया जी, सब लोग आ जाओ, आओ जल्दी से। और शर्म नहीं करनी चाहिए, देखो भगवान के दरबार में शर्म नहीं की जाती। हाँ भाभी देखो कितनी बढ़िया है, बिल्कुल। दीपू भैया, भाभी कहाँ है? अकेले चले आए, बुलाओ। नाचो आप लोग तो खड़े हो, नाचो। अरे तेरे
धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता है। इधर धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता है मेरे भैया। कंस के घर में कंस की सचेरी बहन देव की अस्थि प्राप्ति ने देखा तो एक बात कही, महाराज ऐसा करो, तुम्हारी बहन शादी के योग्य हो चुकी है, आप अपनी बहन का विवाह कर दो और इसकी ससुराल भेज दो। जैसे ही कहा तो कंस कहने लगा, सबसे छोटी बहन है और सबसे ज्यादा प्रिय है, बड़ा प्रेम करता हूँ मैं अपनी बहन से, अभी इसका विवाह कैसे कर दूंगा। अस्थि प्राप्ति बोली, अगर तुम इसका विवाह नहीं करोगे तो हम अपने पियर चले जाएंगे और जब तक वापस लौट करके नहीं आएंगे जब तक तुम अपनी बहन का विवाह नहीं कर दोगे। जैसे ही कहा तो कंस बेचारा मजबूर हो गया। आज अपने परम मित्र वसुदेव जी के लिए पत्र लिखने लगा कंस। Sibuk.
अरे उसको रख दो ठीक करके, वो मुड़ गया। उठ गई। और ये हमारे बड़े भैया श्रीमान पुष्पेंद्र सिंह इसी गांव गोपालपुर से एक हार पहना के हमारा सम्मान कर रहे हैं और 101 रुपए से, और हमारे बड़े भैया जी को भी सम्मानित कर रहे हैं 100 रुपए से, और 100 रुपए से परीक्षित महाराज जी को सम्मानित कर रहे हैं, 100 रुपए से गणपति महाराज उनकी धर्मपत्नी जी को भी सम्मानित कर रहे हैं, और सभी भाइयों को 50-50 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं, और एक टिफिन और 11-11 रुपए से कलश वाली बहनों को सम्मानित करेंगे। खड़ी हो जाओ कलश वाली बहनों। ये हेलो 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 और ये हमारे पास में 501 रुपए से हमें सम्मानित कर रहे हैं, और 50-50 रुपए से सभी भाइयों को सम्मानित कर रहे हैं। श्रीमान विपिन कुमार यादव जी की तरफ से, ये गांव पालमपुर के रहने वाले ये हमारे फूफा जी हैं, उनकी तरफ से कामना करेंगे भगवान कन्हैया फूफा जी के जीवन में सुख शांति बनाए रखे, कामना आकांक्षा है प्रभु से। इधर धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता, ये सब बोलने में पता। इधर धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता है। आज महाराज पत्र को जब खोल करके पढ़ाए हैं, बहुत ज्यादा खुश हुए। वसुदेव जी दूल्हा बन करके वसुदेव जब चले हैं तो कहते हैं, देवकी की सखियां देवकी के पास में आती हैं और देवकी से कहने लगी, बहन तुम्हारा विवाह है और हमने तुम्हारा श्रृंगार भी नहीं किया है, तो लाओ आज तुम्हारा श्रृंगार कर दे। आज सखियां देवकी से बोली है, बहना श्रृंगार किया देवकी का। श्रृंगार करने के बाद में और ये एक माला पहना के हमारा सम्मान कर रहे हैं और 50-50 रुपए से सभी भाइयों को सम्मानित कर रहे हैं। और
एक एक माला पहना के परीक्षित महाराज यज्ञपति जी का सम्मानित कर रहे हैं और एक एक टिफिन से कलश वाली बहनों को सम्मानित कर रहे हैं। ये श्रीमान प्रवीण कुमार जी की तरफ से, ये द्वारिकापुर के रहने वाले। कामना करेंगे भगवान कृष्ण भैया जी के जीवन में सुख शांति बनाए रखें। कलश वाली बहनों खड़ी रहो, आज आप बैठो नहीं, खड़ी रहो, आज खड़ी हो जाओ, यहीं पे बैठ जाया करो, यहीं पे खड़ी हो जाया करो। इधर श्री सुखदेव जी समझा के कहते हैं राजन परीक्षित, धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता है। आप किसको चाहिए? आप क्या दो? इधर देवकी की सखियां जब देवकी के पास में आई, देवकी का श्रृंगार किया उन्होंने, विवाह हुआ। विवाह होने के बाद में इधर विदाई का समय आता है तो आज देवकी अपने भैया कंस के गले से लग करके रोने लगी है। रोके कहती है, भैया बालापन से तेरे साथ, लेकिन आज तू मुझे खुद से दूर कर रहा है। समय गुजरता चला जाता है। रोने लगी देवकी, रो के कहती है, भैया अरे बालापन से तेरे साथ साथ खेली, आज तू मुझे खुद से दूर कर रहा है। रोने लगी देवकी और एक बात कहती है, भैया अरे भैया रे मेरी जन्म नगरिया और
देखकर रोने लगी देवकी। कंस ने समझाया बहन रोते नहीं है, अरे एक न एक दिन हर एक बहन बेटी को अपना घर छोड़ करके दूसरे का घर अपनाना पड़ता।